जैश की लेडी चीफ डॉक्टर शाहीन सईद की गिरफ्तारी से खुला बड़ा राज। भारत में लेडी किलर फौज तैयार करने की थी साजिश। हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने भी एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर डाला। जैश ए मोहम्मद की महिला सेल जमात उल मोमिनात की इंडिया चीफ डॉक्टर शाहीन सईद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली नजर में वो एक पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, शांत और सलीकेदार, लेकिन उसके पीछे छिपी थी एक खतरनाक सोच। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का मिश्रा, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि जांच में सामने आया है कि शाहीन को जैश ने भारत में महिला आतंकियों की भर्ती करने की जिम्मेदारी दी, यानी उस लेडी किलर की पूरी टीम तैयार करने की कोशिश थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे सीरिया और इराक में आईएसआईएस ने महिलाओं को ट्रेन किया था, वो भारत के अंदर ऐसे हालात बनाना चाहती थी कि आम लड़कियां भी धीरे धीरे आतंक के रास्ते पर चल पड़ी। शाहीन लंबे समय से जमात उल मोमिनात से जुड़ी हुई थी। उसका काम था नई लड़कियों को ढूंढना और उन्हें धीरे धीरे कट्टरपंथी सोच में ढालना। वो अक्सर सोशल मीडिया पर धार्मिक बातें करती थी, ग्रुप बनाती थी और उन्हीं में से लड़कियों को टारगेट करती थी। सूत्रों के मुताबिक जैश ने शाहीन को दौरा-ए-तज़किया नाम की ट्रेनिंग का जिम्मा दिया था। इस ट्रेनिंग में लड़कियों को समझाया जाता था कि जिहाद करना कोई बुरा काम नहीं है, बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य है। उन्हें सिखाया जाता था कि अगर वो इस रास्ते पर चलेंगी तो उन्हें जन्नत मिलेगी। यानी बात बात में ब्रेन वॉश का पूरा खेल खेला जा रहा था। शाहीन हर किसी लड़की को नहीं चुनती थी, बल्कि उसके पास इसका पूरा प्लान था। वो उन लड़कियों को ढूंढती थी जिनके घर से कोई पहले से आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। कभी कोई परिवार का सदस्य मारा गया होता था, कभी किसी परिवार के सदस्य को जेल हुई होती। ऐसे परिवार पहले से ही दुख और गुस्से में रहते थे, इसलिए उन्हें बरगलाना बहुत आसान हो जाता था। इसके अलावा शाहीन का ध्यान गरीब और कमजोर महिलाओं पर भी था। वो उन्हें ये समझाती थी कि सरकार उनके खिलाफ है, कि उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा और इसलिए जिहाद ही उनके लिए एकमात्र रास्ता है। धीरे धीरे वो ऐसी महिलाओं को अपने जाल में फंसाने लगी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक शाहीन ने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए तकनीक और इंटरनेट का सहारा भी लिया। वो सोशल मीडिया और ऑनलाइन ग्रुप्स के जरिए लड़कियों से जुड़ती थी। उसकी योजना थी कि ऑनलाइन क्लासेस चलाकर उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दी जाए, कैसे प्रचार करना है, कैसे भर्ती करनी है और कब आगे बढ़ना है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि वो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी अपना काम जारी रखी। ऑनलाइन क्लास, ग्रुप मैसेजिंग, ये सब उसके जाल का हिस्सा था। उसका इरादा था दूर बैठे बैठे लड़कियों को सक्रिय करना। यानी ये साजिश सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि इंटरनेट के जरिए हर शहर और हर कस्बे तक फैलाने की तैयारी थी। लेकिन खुफिया एजेंसियों की सतर्कता शाहीन बच नहीं पाई और उसकी पूरी प्लानिंग भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आ गई। कई महीनों की निगरानी और सूचनाओं के आधार पर एजेंसियों ने समय रहते शाहीन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कई अहम बातें बताई, जिससे पता चल रहा है कि वो देश के अंदर लेडी किलर ब्रिगेड खड़ी करने की पूरी कोशिश में। अगर ये प्लान सफल हो जाता तो कई निर्दोष लड़कियां आतंक की राह पर चल जाती, लेकिन एजेंसियों की मेहनत ने साजिश वक्त रहते नाकाम कर दी। शाहीन का सपना था कि वो हिंदुस्तान को सीरिया जैसा बना दे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के साथ ही उसका ये सपना चकनाचूर हो गया। एक पढ़ी लिखी डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने का काम कर सकती थी, वो आतंक के खेल में किसी और के हाथों की कठपुतली बन गई। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गई हैं कि शाहीन के साथ और कौन कौन जुड़ा हुआ था और कितनी लड़कियों को उसने अपने जाल में फंसाया था। आतंक की कोई भी कोशिश, चाहे वो बंदूक से हो या ब्रेन वॉश, सफल होने बिल्कुल नहीं दी जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।